हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल गुड। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर फर्स्ट, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ओके, अब तक मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर के वीडियो अपलोड किए थे, जहाँ पर हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 12 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हेडिंग लगाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, तो देखो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स क्या है। हेलो एल्केन नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हेलो एल्केन मतलब हेलो एल्केन मतलब हैलोजन प्लस एल्केन। ओके, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होंगे। हाइड्रोकार्बन्स मतलब आपके एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ से आपके हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा और उसकी जगह आपको ऐड करना है हैलोजन। हैलोजन ओके, हैलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो एल्केन में हम हेलो एल्केन देख रहे हैं ना। पहले एल्केन से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसकी जगह ऐड करोगे क्या? कोई भी हैलोजन ऐड करना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन ऐड करोगे तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसे कहेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है? CH4। CH4 ये हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, मेथेन। और मेथेन में चलो यहाँ से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और एक हैलोजन जोड़ देते हैं। कोई भी हैलोजन जोड़ सकते हो। चलो हम क्लोरीन जोड़ देते हैं, हमने क्लोरीन जोड़ा। ओके, तो एक हाइड्रोजन रिमूव किया, क्या बना आपका? ये हुआ आपका CH3 और एक हैलोजन जोड़ दो, ये हुआ आपका क्लोरीन। नाम क्या होगा इसका? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। ओके, आया समझ में? क्लियर है? ओके, तो ये तो थे हमारे हेलो एल्केन के इंट्रोडक्शन। हेलो एल्केन क्या होंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन क्या होगा? हैलोजन परमाणु से सब्स्टिट्यूट होगा और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वही होगा आपका हेलो एल्केन। ओके, स्क्रीनशॉट लो। चलो अब हेडिंग लगाओ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। Classification of halo alkanes. ओके, तो क्लासिफिकेशन देखना है हमें हेलो एल्केन्स के। आपके हेलो एल्केन्स ओके, तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो ये आपके दो तरह के होंगे। एक तो होगा मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, और सेकंड होगा आपका पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन तीन तरह के होंगे आपके। डाई हेलो एल्केन, सेकंड ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। ओके,
तो यहाँ पर हम हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जिसमें आपके दो तरह के हेलो एल्केन होंगे। एक तो होगा मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन दैट मीन्स अभी हमने देखा कि जहाँ पर सिर्फ आपका एक ही हेलोजन ग्रुप ऐड होगा। ओके, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप एक ही ऐड होगा। डाई हेलो एल्केन में आपके यहाँ पर दो हेलोजन ग्रुप आएंगे, मतलब नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप की अगर बात करें, नंबर ऑफ हेलोजन यहाँ पर 2 होगा। ओके, ट्राई की बात करें तो नंबर ऑफ हेलोजन कितना 3 होगा। टेट्रा में नंबर ऑफ हेलोजन 4 होंगे। तो चलो पहले मोनो हेलो एल्केन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका। मोनो हेलो एल्केन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन ही ऐड होगा। ओके, और अगर पॉली हेलो एल्केन की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन जो होंगे वो 2, 3, 4, 5 इसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। यहाँ पर अगर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर 2 है किसके, हेलोजन के, तो आपका डाई हेलो एल्केन होगा। अगर 3 है तो वो ट्राई होगा, अगर 4 है तो वो टेट्रा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम मोनो हेलो एल्केन देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। हो गया, चलो अब हेडिंग लगाओ मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, अभी इसका मैंने एग्जाम्पल बताया था। जैसे ये आपका हो मेथेन, यहाँ से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करो किससे, हेलोजन से, 1 मोल ऑफ हेलोजन। तो यहाँ पर आपके 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन ऐड होंगे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, ये होगा आपका CH3Cl। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन कितने हैं, 1, एक ही क्लोरीन ऐड है, तो ये आपका क्या है, मोनो हेलो एल्केन है। ओके, मोनो हेलो एल्केन। ओके, तो मोनो हेलो एल्केन में यहाँ पर क्या बनेगा, आपका एल्किल हैलाइड बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड। ठीक है, जैसे ये आपने मेथेन लिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करो और हेलोजन जोड़ दो, कोई भी हेलोजन यहाँ पर क्लोरीन ही जोड़ दो, तो ये हुआ आपका क्या, CH3Cl। क्या पढ़ेंगे इसे, एल्किल हैलाइड मतलब मेथिल। ठीक है, CH4 मेथेन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह हमने क्लोरीन ऐड किया, तो यहाँ पर आपका एल्किल मतलब मेथिल बना, और हैलाइड में क्या है, क्लोरीन है, दैट मीन्स क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड बना। ये आपका मोनो हेलो एल्केन है। ओके, अब यहाँ पर आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हम देख लेते हैं। तो CH2X। ओके, कार्बन से अगर एक ही कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो आपका क्या है, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, अगर आपके 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा CH2X। ये क्या होगा आपका सेकेंडरी, और इसी तरह से ये आपके 3 एल्किल ग्रुप आए जो कार्बन चेन से जुड़े हुए हैं, ये आपका हुआ X। इसे कहेंगे क्या, टर्शरी। ये हुआ टर्सरी, सेकेंडरी, और ये हुआ प्राइमरी। ओके, ये आपके मोनो हेलो एल्केन हुए। इसी तरह से अगर डाई हेलो एल्केन की बात करें तो यहाँ पर डाई हेलो एल्केन में, मतलब पॉली हेलो एल्केन की बात करें अब, तो पॉली हेलो एल्केन में जितने हमारे नंबर ऑफ हेलोजन ऐड होंगे उसी के अकॉर्डिंग डाई पॉली हेलो एल्केन, ट्राई पॉली हेलो एल्केन और टेट्रा पॉली हेलो एल्केन इस तरह से नाम रखे जाएंगे। ओके, मिटा दो इसे। चलो, तो अब हम पॉली हेलो एल्केन देख लेते हैं। पॉली हेलो एल्केन की बात करें तो पॉली हेलो एल्केन में आपके कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले आपका डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन में जो आपके नंबर ऑफ हेलोजन हैं वो 2 होंगे, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन ऐड होंगे यहाँ पर। तो किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा देखो, पॉली हेलो एल्केन देखो, पॉली हेलो एल्केन में सबसे पहले आपका क्या, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन नाम से समझ में आ रहा है, डाई हेलो मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन कितने होंगे, 2। तो यहाँ पर आपको 2 हेलोजन ऐड करने हैं, सेम हेलोजन। तो देखो जैसे आपका हो मेथेन, अब जितने हेलोजन ऐड करोगे
उतने आपको यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। ओके, तो यहाँ से भाई हमारे डाई हेलो मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हेलोजन की अगर बात करें तो वो 2 होगा। तो चलो CH4 में 2 हाइड्रोजन हमने क्या किया, रिप्लेस किया, और उसकी जगह आपको उतने ही हेलोजन ऐड करने हैं। तो क्या बनेगा ये CH2Cl2। ओके, अगर ट्राई की बात करें, ट्राई हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, तो ट्राई हेलो एल्केन में ये CH4 लिया, यहाँ से 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ पर 3 क्लोरीन ऐड करो। तो क्या होगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, कितने हैं, एक ही हाइड्रोजन बच रहा है, तो CHCl3। ठीक है, इसी तरह से और होंगे, CHCl3 बनेगा, CHI3 बनेगा, CHF3 बनेगा, CHBr3 बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हेलोजन की जो संख्या होगी कितनी होगी, 3 होगी। ओके, इसी तरह से अगर टेट्रा की बात करें, ये हो क्या, स्क्रीनशॉट लो। चलो अब क्या है हमारा, टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर हेलोजन कितने होंगे, 4, नंबर ऑफ हेलोजन यहाँ पर कितने होंगे, 4। ये हमने मीथेन लिया, 4 हाइड्रोजन रिप्लेस करो और उसकी जगह ऐड करो 4 क्लोरीन, कुछ और भी ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा, 4 हाइड्रोजन रिप्लेस मतलब कि अब एक भी हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं बचेगा, कार्बन हमारा सिंगल रहेगा और उसके साथ आपके 4 क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आया समझ में? ओके, तो ये तो थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन, हेलो एल्केन। ओके, अब इस पे हेडिंग लगाओ, चलो प्रिपरेशन मेथड पे आओ अब। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ प्रिपरेशन मेथड। ओके, तो चलो अब हेडिंग लगाओ प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्या बनाएंगे, एल्किल आयोडाइड, एल्किल हैलाइड बनाएंगे। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड। ओके, तो हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो इसके लिए हम कोई भी अल्कोहल लेंगे, कोई भी अल्कोहल ले लो। ठीक है, चलो RH हमने ले लिया, और इस अल्कोहल के साथ आपको जो भी हमारा एसिड हैलोजन है, ओके चलो HCl ले लिए, और किसकी प्रेजेंसी में, अब ये जो अल्कोहल लिया है और यहाँ पर एसिड हैलोजन मतलब कि कोई भी हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ है, और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंसी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंसी में जब इसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से तो आप H2O अलग कर दो, आपका ये H2O सेपरेट हो गया, प्लस क्या बचा RCl, ये आपका क्या बना, एल्किल क्लोराइड। चलो हमने यहाँ पर मेथेन, लेकिन मेथेन नहीं, हम तो अल्कोहल ले रहे हैं ना, तो चलो यहाँ पर हम मेथिल अल्कोहल ले लेते हैं। मेथिल अल्कोहल को HCl से रिएक्शन करा दो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में, तो यहाँ से H2O बाहर निकाल दो, ये आपका H2O बाहर निकल गया, मतलब H2O को सेपरेट कर दो। अब क्या बचा, CH3Cl, क्या है ये, मेथिल क्लोराइड। तो देखो हम प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं किसका, एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड में कुछ भी हो सकता है, आपका मेथिल आयोडाइड हो सकता है, मेथिल ब्रोमाइड हो सकता है, एथिल ब्रोमाइड हो सकता है, एथिल आयोडाइड हो सकता है। कहने का मतलब कि कोई भी एल्किल हो सकता है आपका, और हैलाइड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर मेथिल अल्कोहल लिया, मेथिल अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन कराया, किसके प्रेजेंसी में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंसी में। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो मेथिल क्लोराइड है वो बनकर सेपरेट हो गया, हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन देखते हैं, अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सेकेंड प्रिपरेशन मेथड जो देख रहे हैं ना, इसे डॉर्सन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, डॉर्सन, डॉर्सन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये डॉर्सन रिएक्शन, कोई भी अल्कोहल ले लो। चलो अगेन यहाँ पर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया और उसे रिएक्शन कराओगे थायोनिल क्लोराइड से।
थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे, किसकी प्रेजेंसी में? pyridine की प्रेजेंसी में। ये हमने थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 लिया, थायोनिल क्लोराइड को रिएक्शन करा दो किसे? ये हुआ आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये हुआ आपका क्या? थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। यहाँ पर आपका है pyridine, pyridine। ओके, तो क्या बनेगा? चलो देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले तो आपको एल्किल हैलाइड बनाना है, तो एल्किल हैलाइड सेपरेट कर दो। ओके, एल्किल हैलाइड सेपरेट करो, तो यहाँ से R लिया, ये आपका Cl मतलब एल्किल क्लोराइड, ये आपका अलग हो गया। प्लस अब क्या बचा? एक क्लोरीन यहाँ पर बचा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये क्या हुआ? HCl। अब क्या बचा? SO और एक मतलब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो डार्जन रिएक्शन में मैंने क्या बताया? हम एल्किल हैलाइड बना रहे हैं। एल्किल हैलाइड में डार्जन रिएक्शन आपकी सेकेंड प्रिपरेशन मेथड होगी। इसमें आपको अल्कोहल लेना है, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लेना है और उसके साथ थायोनिल क्लोराइड ऐड करना है, और pyridine की प्रेजेंसी में आप जब रिएक्शन कराओगे तो एल्किल हैलाइड मतलब यहाँ से आपका एल्किल क्लोराइड सेपरेट हो गया, HCl यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन, HCl ये सेपरेट हो गया, क्या बचा? सल्फर, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन SO2 आपका सेपरेट हो गया। क्लियर है? हो गया? चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। अब नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड हमको देखनी है, मतलब प्रिपरेशन मेथड तो यही हमारी एल्किल हैलाइड ही देखना है। थर्ड पॉइंट लिखो एल्केन से। अब हमें एल्केन से बनाना है। एल्केन से कैसे बन रहा है? एल्केन से हमारी एल्किल आयोडाइड कैसे बन रही है? वहाँ पर आप मेथेन को भी ले सकते हैं। चलो ये हमने CH3OH ले, तो डार्जन रिएक्शन का देख लो। ये लिया हमने मेथिल अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड से इसको रिएक्शन कराया, किसकी प्रेजेंसी में? pyridine की प्रेजेंसी में। ये pyridine की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ का मेथिल ग्रुप ये आपका CH3 हो गया। यहाँ से एक क्लोरीन ले लो, ये आपका मेथिल क्लोराइड, क्या कहेंगे इसे? ये है आपका मेथिल क्लोराइड। क्लोराइड क्या बच गया? देखो क्या बचा? एक क्लोरीन बचा हुआ है और यहाँ का हाइड्रोजन ले लो, तो क्या बन गया? HCl बन गया। अब क्या बचा? सल्फर बचा और 2 आपके ऑक्सीजन, तो ये आपके हो गए SO2। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बना यहाँ पर मेथिल क्लोराइड। मेथिल अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड को जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एल्किल क्लोराइड मतलब मेथिल क्लोराइड यहाँ पर गेन हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड आपकी सेपरेट होगी। हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो अब एल्केन। एल्केन से हमें बनाना है, एल्केन से एल्किल हैलाइड कैसे बन रहा है? तो चलो देखते हैं। ओके, कोई भी एल्केन ले लो। थर्ड पॉइंट लिखो फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन यहाँ से कैसे बन रहा है? ये लिया हमने मेथेन, डायरेक्ट रिएक्शन करा दो, कोई भी क्लोरोफॉर्म लो, कोई भी क्लोरोफॉर्म लिया और डायरेक्ट इसका रिएक्शन कराया। अच्छा, किसकी प्रेजेंसी में होगा? सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंसी में हम इसको रिएक्शन कराएंगे। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर? चलो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करो, हाइड्रोजन रिप्लेस किया। ओके, -HX यहाँ पर, तो क्या बचा आपके पास? 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यहाँ से एक X ऐड कर दिया और ये आपका HX सेपरेट हो गया। क्लियर है? चलो रखो तो कोई भी हाइड्रोजन। ये लिया मेथेन, और भी ले सकते हो, एथेन, प्रोपेन, कुछ भी ले सकते हो। तो हमने ये मेथेन लिया और यहाँ पर 2 क्लोरीन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से -HCl करो, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक क्लोरीन, क्या बचा? CH3Cl बचा। क्लियर है? तो देखो फ्रॉम एल्केन हमें कैसे गेन हो रहा है यहाँ पर एल्किल क्लोराइड। ओके, हो गया? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? अब नेक्स्ट लगाओ, फोर्थ पॉइंट लिखो हुंसडिकर मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अलग से पूछता है ना, हुंसडिकर मेथड अलग से पूछता है। हुंसडिकर मेथड
तो एल्किल हैलाइड, ओके, हुंसडिकर रिएक्शन की बात करें, हुंसडिकर मेथड की बात करें तो एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन के लिए या तो ये सेपरेटली 2 और 3 मार्क्स का पूछ लेता है कि हुंसडिकर मेथड क्या है, इसका रिएक्शन लिखो, रिएक्शन दो, या फिर आप अगर प्रिपरेशन मेथड कभी आती है तो इसको डायरेक्ट लिख के आप बता सकते हो। तो हुंसडिकर मेथड में क्या होता है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ये हमने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया लेकिन सिल्वर सॉल्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिल्वर का कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और इसे रिएक्शन कराएंगे हम ब्रोमीन से, Br2 से रिएक्शन कराएंगे। तो होगा क्या, देखो यहाँ का एक ब्रोमीन और यहाँ का एक सिल्वर, ये AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड बनके सेपरेट हो गया। अब क्या बचा, यहाँ से ये एल्किल ग्रुप ले लो, ये R लिया, यहाँ से एक ब्रोमीन ले लो, ये RBr एल्किल ब्रोमाइड, ये आपका सेपरेट हो गया, ये CO2, ये आपका CO2 सेपरेट हो गया, और यहाँ से सिल्वर और एक ब्रोमीन AgBr, क्या बना, सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका। तो देखिए आप कि यहाँ पर हमने क्या लिया, RCOAg मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सिल्वर, ये लेने के बाद हमने ब्रोमीन से इसको रिएक्शन कराया। तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन यहाँ पर सिल्वर से रिएक्शन किया तो आपका AgBr बन के सेपरेट हो गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सेपरेट हुई और एक एल ग्रुप, एक यहाँ पर जो ओके और RBr एल्किल ब्रोमाइड ये बनकर आपका सेपरेट हो गया। क्लियर है, चलो तो अब रिएक्शन लिख लेते हैं, एक ले लेते हैं हम क्या, सिल्वर प्रोपियोनेट ले लेते हैं, ये तो चलो देख लेते हैं भाई हम एक रिएक्शन, सिल्वर प्रोपियोनेट ले लेते हैं, ये हुआ CH3 CH2 COO Ag, क्या नाम है इसका, सिल्वर प्रोपियोनेट, लिख लो सिल्वर प्रोपियोनेट, नीचे लिख लो, और इससे रिएक्शन कराओ ब्रोमीन से। तो क्या हुआ, यहाँ का एक ब्रोमीन और ये सिल्वर मतलब ये AgBr सिल्वर ब्रोमाइड ये बनकर आपका सेपरेट हो गया, नीचे का दिख रहा है ना, नीचे नहीं आ पाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, चलो। तो हुंसडिकर मेथड में क्या बताओगे कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर का कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उसे ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड वो बनकर सेपरेट हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आपका एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। हुंसडिकर रिएक्शन में आपको क्या, एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। तो चलो रिएक्शन लिखते हैं, सबसे पहले ले लो क्या, सिल्वर प्रोपियोनेट ले लो, CH3 CH2 COO Ag, ये है क्या आपका सिल्वर प्रोपियोनेट है, सिल्वर का एक सॉल्ट सिल्वर का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, यहाँ पर ब्रोमीन ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे सिल्वर प्रोपियोनेट का तो यहाँ से Ag और यहाँ से आप Br ले लो, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड ये तो पहले बन गया आपका, ठीक। उसके बाद क्या होगा, CO2, ये आपका बना CO2, ये CO2 हो गया। अब क्या बचा, यहाँ का CH3 CH2 मतलब एथिल और यहाँ का ब्रोमीन, तो ये होगा आपका CH3 CH2 Br, क्या बना, कौन सा आयोडाइड, सॉरी कौन सा एल्किल हैलाइड बना, ये हुआ आपका एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। क्लियर है। तो हुंसडिकर रिएक्शन में क्या हुआ, सिल्वर प्रोपियोनेट को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराने पर आपको सिल्वर ब्रोमाइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और क्या मिलेगा आपको, एल्किल हैलाइड में आपको यहाँ पर क्या मिला, एथिल ब्रोमाइड गेन हुई। ओके क्लियर है, चलो आए समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके 3 मार्क्स के आते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल, एल्किल हैलाइड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और इस पे बॉन्ड का इफेक्ट, बॉन्ड का नेचर, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक इसके नोट्स बनाओ, इसको एक बार रिवाइज करो, पढ़ते रहो, खुश रहो, सेफ रहो।